जन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज बताने वाली हूँ नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। आपको भी पता होगा कि किस हर चीज़ को मनाने का एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है, एक इतिहास होता है उसके पीछे, उसको सेलिब्रेट करने का। तो आज आपको वही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलिए तो आपको इसके बारे में बताते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले बताते हैं कि आखिर में राष्ट्रीय युवा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो देश में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में यह मनाया जाता है। तो याद रखें कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, जिसके कारण राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि इनके जन्म दिवस पर युवा दिवस ही क्यों मनाया जाता है, आखिर में युवा दिवस नाम क्यों दिया गया है। तो उसके पीछे भी एक इतिहास है। तो आपको वह बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान से सुने। स्वामी विवेकानंद का दर्शन और उनके आदर्श की ओर से और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे तो कि युवा दिवस ही क्यों नाम दिया गया। तो आप सुने कि स्वामी विवेकानंद एक युवा व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी युवा एज में ही बहुत से अच्छे काम किए, जिस वजह से इनके जीवन को प्रेरणा देते हुए यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब आगे आपको बताते हैं कि भारत सरकार की ओर से 1984 में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की गई थी। तो याद रखें कि राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा कब की गई, तो 1984 में की गई थी। और स्वामी विवेकानंद को किस नाम से भी जाना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को भारत का राष्ट्रीय संत भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय संत किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि क्यों मनाया जाता है। अब इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बता देते हैं कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आगे बढ़ाना और उनकी शिक्षा और आदर्शों को रोल मॉडल के रूप में पेश करना। मतलब उनके जीवन में जो शिक्षा और आदर्श है उनको मेन बताना, यह इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। आगे बता देते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की तरह युवा अपना जीवन यापन भी करे और इनके जीवन से प्रेरणा ले सके। तो जो स्वामी विवेकानंद जितने शांत स्वभाव से रहते थे, जितने प्रेरणादायक हैं, उनके ही तरह हर युवा को अपना जीवन यापन करना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में वही सब कुछ करना चाहिए। मतलब इनके जीवन को फॉलो करके ही हमें चलना चाहिए। यह मुख्य उद्देश्य है एक युवा के लिए। अब आपको आगे बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अभी बताया मैंने राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो कब, तो 1999 में। और किसने, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिस्बन में युवाओं के कल्याण के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई एक सिफारिश पर आधारित है। तो यह क्यों मनाया जाता है, तो युवाओं के कल्याण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। तो याद रखें कि 1999 में फैसला लिया गया था और यह प्रथम बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। तो ये बात कर ली हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। तो आपको इनके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको वो बता देते हैं। तो अभी हमने बात कर ली राष्ट्रीय युवा दिवस की, भाई क्यों मनाया जाता है, उसकी मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय की। तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम है नरेंद्र दास दत्त। तो याद रखें कि स्वामी विवेकानंद
जो नाम है यह इन्हें उपाधि के रूप में दिया गया था और इनका जो वास्तविक नाम है वह है नरेंद्र दास दत्त। इनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त, माताजी का नाम है भुवनेश्वरी देवी। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। तो याद रखें, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में और 12 जनवरी को ही इनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान कलकत्ता है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार प्रचार करना, क्योंकि ये वो नेता है जिन्होंने या वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में अपने हिंदू दर्शन के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार किया है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है, तो याद रखें इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी और इनका मृत्यु स्थान बेलूर मठ, बंगाल में है। तो याद रखें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेलूर मठ, बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आपको एक दो पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है 1881 में रामकृष्ण को उन्हें अपना गुरु बनाया था। तो ये तो याद सबको हो जाता है कि गुरु का नाम क्या है, तो रामकृष्ण परमहंस है। लेकिन कब बनाया था, तो 1881 में इन्होंने अपने गुरु के रूप में उन्हें उपाधि दी थी। मतलब स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है, तो रामकृष्ण परमहंस है। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दास दत्त है और इन्होंने संन्यास जब मतलब घर छोड़ दिया था, घर त्याग कर दिया था, तो उसके बाद इनको विवेकानंद नाम दिया गया है। तो याद रखें अच्छे से कि इनको विवेकानंद नाम कब दिया गया है। अब आपको इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है 2022 की। आपको पता है कि किसी भी चीज को मनाने पर उसका एक विषय होता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का भी एक विषय है और यह 2021 में इसकी थीम अलग थी, अब 2022 में इसकी थीम अलग है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस की अलग अलग थीम के साथ होता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय है युवा उत्सव नए भारत का, जिसका अर्थ है युवा नए भारत का उत्सव। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 के कारण सभी युवा की स्टडी बहुत लो हो गई है, बट फिर भी इस स्लोगन से या इस थीम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि युवा नए भारत का उत्सव, जो युवा है वह भारत के उत्सव है और आपको अपना जो मन की आवाज़ है उसको रोकना नहीं है और ऐसे ही पढ़ते रहना है ताकि आप सभी आगे बढ़ते जाएं। तो अब हमने इसकी थीम के बारे में बात कर ली है कि युवा उत्सव नए भारत का, इसकी 2022 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। अब आपको बता देते हैं कि रामकृष्ण मिशन के बारे में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। तो याद रखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1 मई 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। और एक इस किस प्रकार की है, तो धार्मिक संगठन और वैधानिक स्थिति को सुधार करने के लिए इसकी मुख्य स्थिति है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शैक्षणिक, परमार्थिक, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत भारतीय समाज सेवा संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना साल 1897 में, सॉरी दोस्तों ये रॉन्ग है, 1890 नहीं 1897 में 1 मई को हुई थी। इससे जुड़ी हुई आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो आपको बता दिए हैं। आप इसको जो पिक दिख रही है ये भी आप देख सकते हैं, यह लोगो है रामकृष्ण मिशन का। तो याद रखें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1897 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और इनके जो संस्थापक हैं वह है स्वामी विवेकानंद। तो आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी डिटेल बता दी हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, रामकृष्ण मिशन के बारे में, यह सभी आपको एक बता दिया है, एक एक पॉइंट वाइज करके। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, यह डिटेल पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, इससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती जाए। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो प्लीज़ सभी लोग 1 या 2 अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।